गाइस, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी चाहिँ मोमो बनाउन लाग्छौँ। यहाँ चाहिँ रेडी गरिसकेको छ। हामीले अब यहाँ चाहिँ प्याजहरू काट्छ भने बनाएर यो चाहिँ हाम्रो किमा भयो है। बन्द काट्नु ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? भयो नि नहीं। यसै प्याज काट्दैछौँ है। चल बोजड़ी के हामी अहिले चाहिँ डो बनाउँदैछौँ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। 8 बजे यहाँ चाहिँ हाम्रो किमा रेडी भइसक्यो। यता डो पनि रेडी भइसक्यो। अब दिदीले हाल्छ ल। यस्तै लाउँछ मलाई त आउन। यस्तो गरौँ यहाँ पानी निस्किन्छ त्यसको। उता बिरालो करार आँखा कस्तो टल्क्यो। नमिलिनु क्या है मिलेन सुरु 이게 진짜 그 밑에가 점점 그 물살이 점점 이게 눈앞으로 가까운데 거짓말하지만 च्याप्टो बनाउन खोजेको खासमा मलाई थाहा छ। डिफ्रेन्ट कान्छ। कति सानो ल सुरु गाइस। सुरु त गइसक्यो। सबैलाई खाना त भइसक्यो। खाना तर भइसक्यो के हो युट्युबमा हालेर मेरो फोटो हाल्ने फोटो हाल्नु भिडियो हाम्रो नि दोही आधा दिन तुलो छलाएर चाउ त जमेन वो यसरी ठ्याक्क लगाएर चसे फुट्यो नि त कस्तो भयो भयो त्यो पनि मिठो भयो है लिली दुधीको पक बेटा तल नुन चाहिँ भयो मम्मी पहिले घुर्मी ने युक्रेनको लडाईँको कहानी थाहा छ तिमीलाई फेरि? नहीं। युक्रेन र रसियाको अरे हेर्नु पर्ला। हाम्रो चाहिँ हिस्ट्री क्लास पनि चलिरहेछ साइड बाई साइड। तुरन्त खाएन युट्युबमा हाल्छ क्या नेताहरूले जान्नुपर्छ हेर्दाखेरि घोर अपना अपमान हुआ मेरा क्या बोल रहा है काटा अर्को हेर काटा म के गर्नु नहाले त्यो है डर लाग्यो
फिर एक सवाल बनता है, सर एक बात याद रखिए, ये सब तो समझ में आ गया, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में प्रथम आरब युद्ध हो गया, इसका मतलब क्या निकला? मतलब साफ था, फिलिस्तीन ये कह रहा था कि मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं है, आपने मेरे ऊपर आकर किसी को बिठा दिया। भारत उस समय ब्रिटेन चाहिए जो पीड़ित है, और यही हुआ, भारत फिलिस्तीन का समर्थक राष्ट्र हुआ करता था। साथियों, इस प्रथम विश्व युद्ध के प्रथम अरब वॉर इजराइल वॉर के दौरान इजराइल एक बड़े देश के रूप में निकल करके आया, और यूएन ने यहाँ पर इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी, क्योंकि यूएन में थे कौन? यही तो विजित राष्ट्र थे। इन्होंने उसे मान्यता पकड़ा दी और कहा कि अब आप एक इंडिपेंडेंट नेशन हैं। बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों को इजराइल से बुलाया। ऐसी स्थिति में फिलिस्तीनियों का समर्थन करने के लिए एक संगठन बना जिसका नाम है इसे PLO के नाम से आप जानते हैं। 1964 में ये बना। 1964 में ये बना कहा, असल में इजराइलियों ने तो पूरे देश पर कब्जा कर लिया। इसके बाद में चारों तरफ का यहाँ पर फिलिस्तीनी गजब बेइज्जती है। माइग्रेट हो गए, शरणार्थी बन करके अपने ही देश के लोग और इस प्रक्रिया के दौरान फिलिस्तीनियों के समर्थन में उतर आया भारत। 1964 में इस PLO के निर्माण के बाद जो समर्थन दिया वो भारत ने दिया। देश का PLO यूएन के अंदर भारत ने बात इसकी उठाई, हर जगह इसकी बात उठाई। ठीक है साथियों, चीजें आगे की तरफ बढ़ने लगी। धीरे धीरे अरब वर्ल्ड को ये बात बुरी लगी और PLO के समर्थन में अरब वर्ल्ड के देश सारे वॉर के अंदर इजराइल पर जॉर्डन इसी कारण से इजराइल के द्वारा चारों तरफ के देशों के कुछ हिस्से कब्जा लिए गए, जिसमें से इजराइल के द्वारा इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, सीरिया के द्वारा वेस्टर्न जो जॉर्डन के द्वारा ये पूरा ये इजराइल के द्वारा इस 6 डे वॉर के अंदर कब्जा लिया गया। परिणाम ये निकला कि यहाँ पर चल रहे इस टीम के साथ यूएन ने हमेशा से इजराइल और फिलिस्तीन दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे, और भारत भी यही चाहता है कि फिलिस्तीनियों के उनके अधिकार हैं और इजरायलियों को उनके अधिकार। इस टू स्टेट सॉल्यूशन में भारत से दोनों ही देश दोस्ती रखते हैं। इजराइल भी क्योंकि भारत की तरफ से उनका एग्जिस्टेंस भी स्वीकार किया गया, और फिलिस्तीन भी क्योंकि शरणार्थियों के समझ में भारत आया। ऐसी स्थिति में इन दोनों ही देशों के समझ में भारत की भूमिका बहुत जो इसको फिलिस्तीन ने भी पहचाना और भारत से कहा है कि आप हमारे समर्थन में एशिया कम्पिटिसन त बामगुम खाइदिन्छ प्रश्न पूछिए स्कीम नहीं है। भारत के भारत बना था। जो बाएं हाथ की तरफ वाला हिस्सा है वो वेस्ट कहलाता है, जो दाएं हाथ की तरफ का हिस्सा है वो ईस्ट कहलाता है। तो भारत ने ईस्ट की तरफ भी लुक ईस्ट पॉलिसी जारी कर रही है, ऐसे ही वेस्ट की तरफ ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ओके। सऊदी अरब या फिर इजराइल ने एक ही तरीके से मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। भारत ने शिया सुन्नी अथवा यहूदी मुस्लिम के तरीके से कंबाइंड एक वेस्ट नेशंस के रूप में देखता है। जैसे भारत ईस्ट में आसियान को संयुक्त रूप से देखता है, वैसे ही भारत वेस्ट को एक संयुक्त वेस्ट के रूप में देखता है। यही हमारी आपको इस पूरे की पूरे घटनाक्रम को समझने में थोड़ी भी सहूलियत इस सेशन से मिली हो तो वीडियो को लाइक करने का कष्ट करें। नीचे ही आपने शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, वीडियो को शेयर करने का छोटा सा प्रयास किया है क्योंकि ऐतिहासिक जानकारी मुझे उम्मीद है कि आपने अपने लिए कुछ जरूरी जो पड़ाव थे ईयर वाइज हुआ।
के जो प्रधानमंत्री हैं, उसको लगाउनु न अब बांग्लादेश र प्रधानमंत्री से मुलाकात की गई और इस्तीफा की मांग की गई, इंटरफेरेंस की मांग की गई। साथियों, अगर मैं आपको विचार होइन अहिले यत्रो टुक्रा बाँकी भएछ है प्यालेसमा। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में ऐतिहासिक जानकारी। फिलिस्तीन त्यही मेन उस हल्ला भएको त्यही गाजामा होइन के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की गई और स्थिरता की मांग की गई, इंटरफेरेंस की मांग की गई। साथियों, अगर मैं आपको मैप से दिखाने का प्रयास करूं, सिर्फ त्यो समुद्रलाई छुनको लागि होइन उनीहरूले देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में त्यो हल्का त्यो हुन्छ नि अब यस्तो हुँदो रहेछ कि त्यो फिलिस्तीन की शुरुआत अगर हम आपके सामने इन 4 मिनट से करें तो समझना तो अलग देश का 147 हैदराबाद भन्ने पनि आफ्नै राम्रो अनि चाहिँ 1 महिनामा 10 किलो बढ्छ और एक हिस्सा जो पूरब की तरफ पड़ता है। असल में पूरब की तरफ पड़ा हुआ ये हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान कहलाया और पश्चिम की तरफ पड़ा हुआ यह हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान पूरी लड़ाई में असल में भारत की बहुत सारी रियासतें उलझी हुई, जिनमें से कुछ रियासतें जैसे कि हैदराबाद, जैसे कि जूनागढ़, इन्हें ख्याल था कि ये भी जिस प्रकार से यहाँ हमार प्रिय बांग्लादेश जो अपने मेनन साहब थे, उनकी सूझबूझ से भारत ने 1948 में हैदराबाद को अपने साथ मिला लिया और जूनागढ़ को अपने साथ मिला लिया। शुरुआती तौर पर धर्म के आधार पर बना हुआ वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान आने वाले कुछ ही सालों के अंदर अपने एक दूसरे से मतभेदों के कारण आमने सामना करने लगा। कैसे? आइए मैं बताता हूँ। असल में साथियों, जो पाकिस्तान पश्चिम की तरफ था, ये पाकिस्तान एक प्रकार से अफगानी मूल के लोगों के द्वारा, टर्की मूल के लोगों के द्वारा, ईरानी पश्तून मूल के लोगों के द्वारा Jimmy Gurung vlog. Jimmy Gurung vlog. Stay fast go. नयाँ अब हामी चाहिँ जिम्मी गुरुङको हेर्नु न मोबाइल त्यो क्यामेरा हल्लेर यस्तो राम्रो त्यस्तो रियालिटी त नभनिदिनु न अलिअलि भिडियोको लागि राम्रो छ भन्दिनु न मेरो मोबाइलबाट बनाएको के ओइ सुकुटी सुकाको के रे यो त कटुस कस्तो राम्रो है तेरो मम्मी हो सुमी भाउजू माइजी गाउँमा त लोकल त्यो के वा यस्तो खालको च्यानल खोल्यो भने चल्छ होला है आमा अडियन्सहरू है राम्रो पिक्चर बनाएर हेर्दै थ्याङ्क यू फर भन्नु पर्दैन मैले भन्नु मिल्दैन छोड दे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। थ्याङ्क यू भेरी मच गाइस थ्याङ्क यू धेरै हल्ला गर्ने हैन के थ्याङ्क यू फर वाचिङ जिमी च्यानल प्लिज डु लाइक सब्सक्राइब एन्ड शेयर एन्ड कमेन्ट बाई 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 सबैको तर्फबाट बाई